हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश सर। हम आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाने वाले फिर से, क्योंकि फिर से स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया गया है। और मेरा जो कोर्स था, जो बोर्ड कैंडिडेट इस बार का 10th क्लास का या 12th क्लास का, कुछ कोर्स इनकम्प्लीट है। तो उसी में एक कार्बन चैप्टर मेरा बचा हुआ था, जो हम आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है? कार्बन। और ये चैप्टर जो है आप नोट से या ऐसे समझ नहीं सकते, क्योंकि ये याद नहीं किया जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एमसीक्यू वगैरह जो है आता है, फिर आपको सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा, ये आप रट नहीं सकते, इसको आप समझना ही पड़ेगा आपको। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर कार्बन के बारे में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, अगर आपको आ जाए कि कार्बन होता क्या है, कार्बन क्या है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बहुत शॉर्टकट में। क्या कि कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत C होता है। कार्बन क्या एक तत्व है जिसका संकेत C होता है। और एक लाइन लिख सकते हैं कि कार्बन जो है अधातु होता है। कार्बन अधातु है। ठीक है, इतना लिख देना हम लोग को, तो हम लोग को 2 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, आप देखिए इसमें और क्या है कार्बन के बारे में जो हम लोग को जानना है कि कार्बन जो है हमारा, ये तो अधातु है, नॉन मेटल्स है ये कार्बन। और कार्बन का जो आपको क्या कहते हैं, ये जो शब्द आया है, ये कार्बो से, मतलब ये जो हमारा कार्बन शब्द है, सपोज कीजिए इसको समझा रहे हैं, ये कार्बन जो है हम लोग का, ये कौन वर्ड है? लेटिन वर्ड। कौन वर्ड है? लेटिन वर्ड। किससे बना है? कार्बो से बना है। किससे बना है? कार्बो से। ठीक है, याद रहेगा। इसका मतलब होता है, कार्बो का मतलब होता है कोयला। क्या होता है? कोयला, मतलब कोयला, ये होता है। तो कार्बन कौन वर्ड है, लेटिन शब्द है ये मेरा। और ये इसका अर्थ होता है कार्बो, अर्थात क्या होता है? कोयला। कोयला कैसा होता है? देखने में काला होता है। तो कार्बन का रंग कैसा हो जाएगा? ये देखने में कैसा होता है? काला होता है। अब यहाँ देखिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकृति में जो कार्बन है, ये बहुत ही कम मात्रा में, 1% भी ये कार्बन नहीं है। तो प्रकृति में एक मान लीजिए जमीन के अंदर हो गया, जो भूपट्टी जिसको बोलते हैं, एक वातावरण हो गया। तो जमीन के अंदर जो हो गया, जिसको भूपट्टी कहते हैं, मान लीजिए मिनरल्स होता है। मिनरल्स कितना परसेंट पाया जाए? मिनरल्स में आपको क्या हो गया? पेट्रोलियम पदार्थ हो गया जी, ये सारा चीज हो गया। यह है 0.02% कार्बन मिनरल्स में। उसके बाद इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण में, इसमें इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, इसमें कार्बन की उपस्थिति या कार्बन की मात्रा 0.03% होता है। आगे समझ में? आप देखिए, इसलिए बोले 1% भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा चीज है आपको हर जगह, ये जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी प्राणी है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, सब में कार्बन क्या होता है? पाया जाता है। और कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कार्बन को कहा जाता है, प्रैक्टिकली के अनुसार देखा सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए गर्म है, उसको आप अगर पानी देते हैं, उसका कलर अगर दुधिया कलर हो जाता है, तो वो उसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो बहुत ऐसा चीज़ आप कोई भी प्रैक्टिकल कीजिए, आप उसको पानी में दीजिएगा तो उसमें देखिएगा उसका धुआं वाला कलर होगा, डेट मीन्स कार्बन है उसमें। तो कार्बन हर जगह है। ठीक है, आप देखिए कार्बन के बारे में बता रहे हैं आपको कि कार्बन का जो है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? के है, एल है। सबसे पहले ये जानेंगे कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या। ये सब चीज आप लोग को समझना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंग्लिश क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है जी? परमाणु संख्या कार्बन का कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसको हम लोग 2 8, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एलिमेंट, वो हमेशा चाहता है कि हम अपना ऑक्टेट पूरा करें, तो ये भी चाहेगा। तो ये 2 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, देखिए 2 4 हो गया। तो इसको कितना चाहिए? अंतिम वाला कितना चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 4। कितना चाहिए? 4। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 4 होगा। कितना होगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होता है। इतना देखिए, आप लोग इसको
समझना है और जो पॉइंटेड चीज़ें लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका 50% MCQ क्वेश्चन आता है, तो हम उसको फोकस करके आप लोग को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं कि मार्क्स अच्छा है। समझ में आ गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इन्वायरमेंट में कार्बन मतलब CO2 कितना पाया जाता है, ये मेटल्स हो गया। ये इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या है, CO2 कितना पाया जाता है, 0.03% होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ नोट्स है कि कार्बन जो होते हैं सहसंयोजक कार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। मतलब कार्बन क्या बनाएंगे, सहसंयोजक आबंध। आप लोग धातु और धातु चैप्टर में हम उस पर डिस्क्राइब किए थे सहसंयोजक आबंध क्या होता है। अब यहाँ देखिए सहसंयोजक आबंध का मतलब हो गया कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन चीज बनाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कौन आबंध बनाता है। अब उसके बाद कार्बन जो होता है, नोट करके हम सब आप लोग बस कीप इन माइंड, माइंड में हमको रखना है। कार्बन चतुर संयोजक होता है। क्या होता है, चतुर संयोजक मतलब टेट्रा वैलेंट। क्या होता है, टेट्रा वैलेंट होता है। जैसे C है ना, ये हो गया, तो ये 4 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है, तो क्या होता है, चतुर संयोजक होता है। तो ये चीज नोट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की उपस्थिति। ये सब देखिए बेसिक चीज है। मेन क्लास आपका कल से स्टार्ट होगा, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन की उपस्थिति। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की जो उपस्थिति होता है, देखिए पहला आपका जो हो गया इसमें स्वतंत्र अवस्था में। क्या हो गया, स्वतंत्र अवस्था में, मतलब इंग्लिश बोले तो इन फ्री स्टेट। क्या हो गया, इन फ्री स्टेट। डाउट क्लियर हो गया। आपका दूसरा जो है संयुक्त अवस्था। क्या है, संयुक्त अवस्था। ठीक है, कंबाइंड स्टेट। क्या लिखेंगे, इन कंबाइंड। ठीक है, अब यहां देखिए स्वतंत्र अवस्था को हम डील कर रहे हैं। किसको डील करेंगे, स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है स्वतंत्र अवस्था में। पहला आपका हो गया हीरा। क्या हो गया, हीरा बोले तो डायमंड। ठीक, दूसरा आपका हो गया ग्रेफाइट। क्या हो गया, ग्रेफाइट। इंग्लिश भी वही होता है, ग्रेफाइट। हाइट जनरली 2 ही है। ठीक है, एक न्यू आ जाता है। ठीक है, जिसको हम उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ नाम हो जाता है। उसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, क्या हो जाता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये तीसरा हो गया। अब देखिए अब हम लोग अब किस में आ जाएंगे, ये संयुक्त अवस्था में। ठीक है, ये बहुत लेस मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में। ठीक है, अब संयुक्त अवस्था में आपका देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। जिस तरह से आपका आ गया वायु में CO2, वायु में क्या हो गया, CO2 हो गया। दूसरा हो गया, ठीक है, कार्बोनेट्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया। कार्बोनेट्स में वही आपका आ गया। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए CaCO3 हो गया, तो आपका कहने का मतलब CO3 को बोलते हैं चूना पत्थर को भी बोलते हैं। चूना पत्थर हो गया या संगमरमर हो गया। ये हो गया कार्बोनेट्स में। उसके बाद आपका ईंधन हो गया, जिसको फ्यूल वगैरह बोलते हैं, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईंधन वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये अवस्था हो गया। कार्बन की उपस्थिति जो होता है इस प्रोसेस में होता है।
ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, बस आप रखना कि स्वतंत्र कार्बन की जो उपस्थिति है, दो अवस्था है, एक स्वतंत्र अवस्था में, एक संयुक्त। स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है और संयुक्त अवस्था में क्या होता है, बस इतना जान गए। चलिए अब हम आगे लिखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसका आप लिख सकते हैं आप लोग। अब जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वह है कार्बन का अप्रूव। ये सब बेसिक चीज है, इससे आपको एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन रहेगा। बस ये जब टॉपिक कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, बस वही चीज है। चलिए अब अगला चीज क्या है, कार्बन का अप्रूव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। कार्बन का अप्रूव का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। तो अप्रूव होता क्या है, ठीक है, मतलब कार्बन का अप्रूव, कोई भी चीज का आप सुनते होंगे अप्रूव होता है, तो कार्बन का अप्रूव हो गया कि जैसे वाले भौतिक अवस्था में जो तत्व होता है, ठीक है, भौतिक अवस्था के जो तत्व के बारे में लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, वही क्या हो जाता है, अप्रूव। तो भौतिक अवस्था क्या हो गया, फिजिकल चीज हो गया, जो बाहरी दुनिया हो गया, बाहरी वेशभूषा हो गया, तो उसके बारे में लोग जानते हैं। तो अप्रूव के बारे में आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि सब एग्जाम में आएगा नहीं, बस डिस्क्राइब कर देते हैं। कार्बन का अप्रूव जो होता है वह 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है, लेकिन जनरली 2 ही है। पहला क्या हो जाता है आपको जाके, हीरा। क्या हो जाता है, हीरा। इंग्लिश क्या हो गया, डायमंड। क्या हो गया, डायमंड। दूसरा क्या हो गया, ग्रेफाइट। क्या हो गया, ग्रेफाइट। तीसरा आपका हो गया वही बकमिस्टर फ्लोरेट। क्या बोले थे, इंग्लिश में लिख देते हैं, बकमिस्टर फ्लोरेट। आगे समझ में, तो आप नोट में इंग्लिश में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरेट, ये कार्बन का अप्रूव होते हैं। ठीक है, अब ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला जो आपका क्या हो गया, हीरा हो गया। क्या हो गया, स्टार देखिए हम आपको समझा रहे हैं, किसके बारे में, डायमंड के बारे में। किसके बारे में, डायमंड के बारे में। तो डायमंड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, डायमंड होता है क्या, ठीक है। हीरा एक अनोखी चमक वाला रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। अगर लिखने के लिए लिख सकते हैं, क्या है, हीरा एक अनोखी चमक वाला रंगहीन पारदर्शी, इसको आर पार देख सकते, पारदर्शी पदार्थ है। अगर हीरा क्या है, 1 नंबर में आएगा तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए हीरा के बारे में जान गए। तो अब हीरा का जो है एक चीज और जानिए, हीरा का भी, हीरे का इसका उपयोग जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मान लीजिए आप लोग को नोट रहेगा, लिखने में पेपर कॉपी में अच्छा होगा। तो उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग मतलब हीरा का उपयोग, इसका उपयोग कांच काटने में किया जाता है। हीरा का उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच काटने में किया जाता है। ए नंबर में हो गया, बी नंबर में हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसका उपयोग आ जाएगा 2 नंबर में लिखने, तो आभूषण के लिए, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरी में, आभूषण के लिए हीरा का उपयोग किया जाता है। ये भी जान लिए, हीरा क्या होता है, हीरा का उपयोग जान लिए। अब देखिए एक आज क्वेश्चन जो आपको आएगा हीरा के बारे में, मतलब डायमंड के बारे में जो आता है, इसका कभी पूछ देता है, क्या पूछ देता है, हीरा का अपवर्तनांक। देखिए 1 मार्क्स में एमसीक्यू के लिए बहुत भी यही है, हीरा का अपवर्तनांक। याद रखिएगा कितना होता है, 2.42 होता है। नोट कीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है जी, 2.42 होता है। उसके बाद देखिए हीरा का गलनांक कितना होता है, हीरा का गलनांक 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, इससे भी ज्यादा होता है, हीरा का गलनांक होता है। तो हीरा के बारे में आपको जो डायमंड के बारे में इतना जान लीजिए, 10th में इससे ज्यादा आप लोग को नहीं आता है हीरा के बारे में। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको वीडियो पॉज करके देखिए। आगे समझ में, अब हीरा के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रेफाइट पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है,
हीरा के बारे में एक चीज और जानिए आप लोग। हीरा जो है बहुत हार्डेस्ट, प्रकृति में अगर सबसे हार्डेस्ट चीज है वो आपका हीरा होता है। फिर एक बढ़िया एक बता रहे हैं आपको, मतलब लिखने से ज्यादा मेरा सुनिए मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। हीरा क्या है, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले बात, ये तीनों अप्रूव जो होता है, हम लोग पहले तीनों जो अप्रूव पढ़े हम लोग, एलोट्रॉप्स पढ़े, ये सब ठोस होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। डाउट क्लियर हो गया। तो हीरा क्या होता है, ये बहुत ही कठोर होता है। अपर्तनाक जान गए, गलनाक जान लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या था, ग्रेफाइट था। क्या था जी, ग्रेफाइट था। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट एक काला धूसर अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है, यह काला या धूसर काला बोलिए या काला धूसर। देखिए लिखने के लिए तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, यह धूसर मतलब काला अपारदर्शी पदार्थ है। मतलब इसको हम आर पार नहीं देख सकते, ये क्या उपाय होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, यह मतलब ग्रेफाइट के बारे में बता रहे हैं। यह छूने में कोमल और चिकना होता है, चिकना होता है। ठीक है, ये जान लिया हम ग्रेफाइट क्या होता है। अब देखिए ग्रेफाइट छुइए, जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट पेंसिल में होता है, इसको रगड़ लिए जैसे छुइए तो कोमल लगता है, चिकना लगता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। ये ग्रेफाइट का डिफिनेशन हो गया। ग्रेफाइट का क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूज पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग किया जाता है शुष्क सेल में, इसको ड्राई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्राई सेल। हिंदी में क्या होता है जी, शुष्क सेल। बैटरी वगैरह होता है ना, हाँ, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड बनाने में उपयोग किया जाता है। किसको बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी को देखिएगा ना अंदर में, जो फोड़िएगा तो निकलता है। ये सपोज कीजिए ये हो गया, इसका बी नंबर में क्या कहते हैं, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, पेंसिल में किया जाता है, लिखने में। ठीक ना, लिख लीजिए, पेंसिल में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए ये सब चीज जानते हैं हम लोग ग्रेफाइट के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट चीज, ग्रेफाइट जो है, नोट करके लिखिएगा, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मतलब इसमें करंट पास होगा। ठीक है, इस प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकिएगा क्योंकि पेंसिल छुएगा तो करंट लगेगा, लेकिन ये विद्युत इसमें करंट पास होता है ग्रेफाइट में। लेकिन नोट करके लिखा देते हैं, हीरा कुचालक होता है, उसमें करंट पास नहीं होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अब चलिए, अब तीसरा जो आपका था, जो कि पढ़ना था, बक मिनिस्टर फ्लूरेन। क्या पढ़ना था, बक मिनिस्टर फ्लूरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूरीन। इसका आकार होता है फुटबॉल के जैसा। क्या होता है, कैसा आकार होता है, क्योंकि इसी एग्जाम में नहीं आता है। इसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है। और इसका जो है, ये कितने कार्बन से संयुक्त होते हैं, तो C60 आपस में क्या होते हैं, कार्बन परमाणुओं से क्या होते हैं, अणु से ये संयुक्त होते हैं, C60 कार्बन परमाणुओं से। ठीक है, तो आप देखिए इस समय तीनों में अंतर, हीरा ग्रेफाइट में। हीरा बहुत कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट आपका क्या होता है, चिकना होता है, और क्या होता है, कोमल होता है। और ये जो होता है, न तो ये कठोर होता है, ये न कोमल होता है, ये बीच में होता है। आए समझ में। और ग्रेफाइट जो है एट द रूम टेम्परेचर में भी इसका ये क्या है, ठोस होता है, और देखने में क्या होता है, ये भी काला होता है। तो ये आपका डाउट क्लियर किए। आज हम क्या डिस्कस किए, आप लोग को डिस्कस किए कार्बन चैप्टर के बारे में, स्टार्टिंग किए। जो जानकारी आप लोग को हम दिए हैं, इसमें आपको एक नंबरिया क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन कल का क्लास में जो पढ़ाएंगे इसके आगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो बहुत ही PPI है। कल का क्लास मिस नहीं करना है आप लोग को। और कल का क्लास जो मान लीजिए 12th का न्यू बैच है या न्यू लड़का है जो तुम्हारे एग्जाम देंगे, उसको तो विश यू ऑल द बेस्ट। उसका तो ठीक ही है, उसका तैयारी है। जो न्यू 12th में
आ गया इसको ऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक में 30+ मार्क पूछता है, जिसका ये चैप्टर अच्छा नहीं है उसका ऑर्गेनिक में अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जिसका छूटा हुआ जो 10th नहीं पढ़े या 12th स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका बेसिक शुरू से स्टार्ट करेंगे। आप लोग मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हर जगह फैलाइए, ठीक है। चलिए, लॉकडाउन की स्थिति है, अभी बड़ा समस्या फिर गंभीर हो गया, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि मान लीजिए बोर्ड कैंडिडेट है, क्योंकि उन लोग का बड़ा क्योंकि लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है 10th, तो उन लोग को बड़ा ही ये रहता है कि चलिए हम लोग एग्जाम का तैयारी के पढ़ेंगे। जब से ये पता चला लॉकडाउन हो गया, बहुत बच्चा क्योंकि अभी के समय में टीचर लोग जो है उसका मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं, लेकिन बंद हो गया। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग को हम बहुत सारा चीज़ देंगे ये चैप्टर ख़त्म करके, कि ये चैप्टर तो याद हो नहीं सकता था, इसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आप लोग को इस चैप्टर के बाद जो हम आप लोग को वो भी चीज़ बताएंगे, ज़्यादातर MCQ वगैरह बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उस पर हम फोकस करेंगे। बस मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।